आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी किया था काइनेटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। काइनेटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स की काइनेटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है और हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या आई थी हमारे पूरी रिएक्शन के लिए। हमारी आई थी बीटा इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 अप टू बीटा n। ये आई थी हमारी कि ये प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो ये क्या थी हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी थी। अब इसमें हम फाइंड करने वाले हैं कि जो हमारी स्टेबिलिटी की, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे उस पर प्रभाव डालते हैं। तो ये हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक जो है हमारा पिछले वाला ही चल रहा है। पिछले वाला कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले क्या किया था? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, फिर काइनेटिक स्टेबिलिटी, और अब उसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे डाल दीजिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फैक्टर्स influencing stability of complex, stability of complex। थर्ड ईयर की ये क्लास है। आपको कुछ भी डाउट है कि आपकी क्लास कैसे चलेंगी, कब कब चलेंगी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे आप? इंस्टाग्राम पर पूछिए। इंस्टाग्राम हमने आपके क्वेश्चंस के लिए ही बनाया है। इंस्टाग्राम आईडी बनाई है हमने, इंस्टाग्राम नहीं बनाया है। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई है हमने। इंस्टाग्राम आईडी कौन सी है? फिजिक्स गुरु इंडिया, physics_guru_India। ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए, फॉलो करके हमसे क्वेश्चन पूछिए मैसेज बॉक्स में। वहां पे क्या करेंगे? मैसेज बॉक्स होता है, वहां पे जाकर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको 100% आंसर मिलेगा। और आपको क्लास, जैसे अब आपकी क्लास कब होती है, आपकी क्लास आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर कैसे चेक करोगे? टेलीग्राम होता है, प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर सबके फोन में होता है। प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल जब हो जाएगा उस पर आईडी बनाइएगा व्हाट्सएप की तरह। व्हाट्सएप की तरह आईडी बन जाएगी तो ऊपर कोने में सर्च बार का बटन आता है। सर्च बार का बटन इस तरीके से होता है, इस पर सर्च कीजिएगा। इस पर टैप करके क्या सर्च करना है? फिजिक्स गुरु इंडिया। इस चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। इस चैनल पर जाकर जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपकी क्लास की टाइमिंग और क्लास की नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन लिंक पहले ही आपको मिल जाएंगे। इससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी जब कभी भी आपकी क्लास होगी। तो इसमें चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इसमें पहला पॉइंट डाल लीजिए आप, साइज ऑफ मेटल। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हमारी ये ओवरऑल स्टेबिलिटी हो गई थी और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो याद रखने वाले हैं। उसमें ज्यादा ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछे जाते हैं तो वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से मेटल के साइज पर डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर किस तरीके से होती है? डिपेंड ही नहीं करती है, कुछ कह ही नहीं सकते। इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें ज्यादा सोचने समझने वाली चीज है नहीं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, साइज ऑफ मेटल। मेटल का साइज जो होगा स्टेबिलिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा? साइज ऑफ मेटल। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनके एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जब ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ये कुछ ही लेक्चर्स रह रहे हैं, सिर्फ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे। यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है और क्या क्या होती है। तो यही चीज है इसमें, जो मेन है स्टेबिलिटी है। तो ये चैप्टर आपका
कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे। तो इसमें देखिए साइज ऑफ मेटल किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी को साइज ऑफ मेटल इन्फ्लुएंस करता है इनवर्सली। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज आपको तभी मिलेगी जब आपकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होगी। जब आपकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होगी तभी आपको ऑब्जेक्टिव की सीरीज मिलेगी। और अभी फिलहाल ये देख लीजिए कि हमारी जो स्टेबिलिटी होती है मेटल के साइज पर किस तरीके से डिपेंड करती है। देखो जितना ज्यादा मेटल का साइज होगा, जितना ज्यादा मेटल का साइज होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मेटल का साइज बड़ा है, जब हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेटल है इस तरीके से मेटल है, मेटल का ये न्यूक्लियस ले लिया, इसका साइज ज़्यादा बड़ा है। जितना बड़ा साइज होगा वो मेटल उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा। कैसा होगा? वो मेटल उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इनमें ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है जो आपको सिर्फ रिमेंबर रखने हैं या याद रखने हैं ये पॉइंट। इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें सेकंड क्या होगा? चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल। देखो इस पॉइंट से आपको ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट और आगे वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। चार्ज डेंसिटी किस तरीके से डिपेंड करती है? ये चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारी स्टेबिलिटी पर। तो यहां से क्या होगा? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये बता तो दिया मैम ने कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन ये हो क्यों रही है? मैं बताती हूँ कैसे हो रही है। ये जो हमारी चार्ज डेंसिटी है ये मेटल पर किस तरीके से डिपेंड कर रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, 2 मिनट पहले मैंने न्यूक्लियस बनाया था। ये तो प्लस हो गया, न्यूक्लियस बना देते हैं इसको। ये हमने क्या बना दिया? ये न्यूक्लियस बना दिया। अब इसका साइज क्या कर दिया हमने? इसका साइज बहुत बड़ा कर दिया। हमने इसको बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि ये जो हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गया। अट्रैक्शन फोर्स बेचारा क्या हो गया? कमजोर हो गया। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गया तो ये क्या हो गए? ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकते हैं, अपनी मर्जी से चल सकते हैं। ये क्या हो गए? ये घर से फ्री हो गए, ये इसका घर है, ये दूर हो गए अपने घर के कुछ मेंबर्स से। जो हमारा घर का हेड है, ये न्यूक्लियस को घर का हेड मान लीजिए, घर के हेड से ये क्या हो गए? दूर हो गए। दूर हो गए तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गया तो ये अपनी मर्जी के मालिक हो गए। जब ये फ्री हो गए तो ये क्या करेंगे? दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। जब बॉन्डिंग कर लेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारा स्टेबिलिटी खो देगा। ये क्या होगा? स्टेबिलिटी खो देगा। वो कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो एकता होती है वो मुट्ठी में होती है। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इधर चला गया, इधर चला गया तो ये क्या हो गई? एकता टूट गई, यानी कि स्टेबिलिटी खो गई। इसी तरीके से जो हमारे मेटल होते हैं, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी टूटती चली जाएगी, स्टेबिलिटी कमज़ोर होती चली जाएगी। अब बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी कैसे इन्फ्लुएंस करेगी इसको? अब मैं बताती हूँ चार्ज डेंसिटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। एक सेकेंड, चार्ज डेंसिटी इन्फ्लुएंस करेगी इस तरीके से, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी? क्यों होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी? ये पॉइंट समझाऊंगी नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल। इसको नोट करके रखना,
सारे स्क्रीनशॉट लीजिए। या ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, आप साथ के साथ भी लिख सकते हो इनको, ये इतने बड़े नहीं है कि आप इनको स्क्रीनशॉट लेना पड़े आपको। तो इसमें थर्ड पॉइंट डाल लीजिए आप। थर्ड पॉइंट क्या डालेंगे? थर्ड पॉइंट डाल लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल। तो मेंटल हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, मेंटल मत लिख देना, मेटल लिखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? देखिए कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जो हमारी स्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की। डायरेक्टली डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। किस तरीके से डिपेंड करेगी? देखिए मैं बताती हूँ। जैसे जैसे मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है मेटल की वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसके आसपास लिगेंड्स हैं वो स्ट्रांगली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब मेटल ज़्यादा अट्रैक्टिंग कैपेसिटी रखता है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से देखो, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया? मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, यहाँ पे 2 दे दिया, चलो 4 ले लो। इसको खोलो, कैसे खोलेंगे? खोल के लिखो इसको। कैसे खोलेंगे? बीच में ले लिया मेटल, आसपास ले लिए लिगेंड्स, लिगेंड्स ले लिए, हाँ लिगेंड्स ले लिए। अब ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा? देखो जैसे जैसे यहाँ पे मेटल, हम मेटल की बात कर रहे हैं ना कि मेटल किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे जैसे मेटल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेटल जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ये मतलब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा तो आसपास के लिगेंड क्या हैं? इसके जो आसपास के लिगेंड से जो इसके पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो ये डोनेट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट भी कर। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ऐसी ये है हमारा। लिगेंड ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। मेटल ने क्या करा? एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करा तो बॉन्डिंग कैसी हो गई? स्ट्रॉन्ग हो गई। भाई जब ज़्यादा बॉन्ड देंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो बॉन्डिंग कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, ये आप है, ये आपके पड़ोसी है। जब आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग मजबूत कब होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आप दोनों अच्छे से बात करेंगे या अच्छे से एक दूसरे से लेन देन करेंगे। लेन देन पैसों वाला नहीं, लेन देन इस तरीके से, मान लीजिए आपके घर कोई डिश बनी है वो आपने इनको दे दी, इनके घर कोई अच्छी सी डिश बनी है वो इन्होंने आपको दे दी। इस तरीके से जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग जो होती है, शेयरिंग से ही बॉन्डिंग मजबूत बनती है। बॉन्डिंग कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये क्या करेंगे? ज़्यादा बॉन्ड्स इसको देंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, ये डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेगा मेटल। तो ऐसे क्या हो रहा है? बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है? स्टेबल। तो इसी तरीके से ये हमारा डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी मेटल उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ऐसे ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसको नोट कीजिए आप फटाफट से। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए इनको आप फटाफट से, इतने छोटे छोटे से हैं। चलिए इसमें आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हम अभी बताएंगे आपको, जल्दी किसी बात की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इससे पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला, जो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट पड़ा, इस पर डिपेंड करता है हमारा।
या इससे रिलेट करता है, डिपेंड नहीं, रिलेट कह सकते हैं आप। कैसे रिलेट करेगा हम आपको बताते हैं। पहले नेक्स्ट पॉइंट पता कीजिए कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कौन सा हो गया ये, फोर्थ पॉइंट है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारी स्टेबिलिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, चिलेट लिगेंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा साइड से मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। आपने 12th में फर्स्ट ईयर में भी होगा ये, सेकेंड ईयर में तो होता ही होता है, सेकेंड ईयर में भी हमारा चिलेट लिगेंड जरूर पढ़ा जाता है, चिलेट लिगेंड जरूर पढ़ा जाता है। देखो क्या होता है चिलेट लिगेंड, यहाँ पे मेटल होता है और यहाँ पे हमारा लिगेंड क्या होता है, रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है? रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, मेटल को चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसे जो हमारा जो मेटल होता है, मेटल इसमें क्या करता है, एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जब ये एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो मेटल है, मेटल क्या करेगा, एक से ज्यादा साइड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और कौन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लिगेंड दे रहे हैं इस तरीके से। और ये कैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपस में रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जो हमारे मेटल के आसपास लिगेंड रिंग जैसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं या जो एक से ज्यादा साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड पता चल गया क्या कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे स्टेबिलिटी को। जो हमारा चिलेट लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट या जो इफेक्ट जो होता है चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। चिलेटिंग इफेक्ट जो होता है लिगेंड का, ये हमारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? क्योंकि जो हमारा चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी आपको बताया था यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मेटल के आसपास रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। मतलब भीड़ हो जाएगी मतलब वहाँ पे क्या होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। और जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, तो अब मतलब अपनी बॉन्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। जब बॉन्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में इंक्रीज हो रही है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें ये कैसे डिपेंड करेगी, चिलेटिंग लिगेंड, जितना ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट होगा हमारा उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। तो ये कैसे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी, अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं याद करने के लिए तो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी, आप उनको नोट कर सकते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करेगी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चिलेटिंग इफेक्ट लिख लीजिए आप, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। चिलेटिंग इफेक्ट ऑफ लिगेंड, चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट ऑफ लिगेंड, चिलेटिंग इफेक्ट ऑफ लिगेंड will also stabilize the complex, will also stabilize the complex. Chilating effect of ligand will also stabilize the complex because chilating ligand will form a ring structure. Chilating ligand will form a ring structure around metal. Chilating ligand will form a ring structure around metal and causes steric hindrance as well as, आगे लिखिए इसमें, as well as these ligands, कौन से लिगेंड, जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
these ligands will donate electrons, these ligands will donate electrons from more than one side, from more than one side. आगे लिखिए, it will increase the number of bonds, it will increase the number of bonds between ligand and metal, it will increase the number of bonds between ligand and metals, so it will stabilize the complex, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें मैं आपको देखो कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, आपको फिर बाद में डाउट नहीं होगा, एग्जांपल भी कर लीजिए आप। इसमें कौन सा एग्जांपल बनाएंगे, CrEn3 बना लीजिए। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स दे दिया हमें, इसका बनाइए कैसे, Cr आ जाएगा हमारा सेंटर में। अब यहाँ पे En मत रख दीजिएगा, En की पूरी स्ट्रक्चर खोलिएगा। En क्या होता है हमारा, इथाइलिन डायमीन होता है। क्या होता है, En इथाइलिन डायमीन। अब जिसको इथाइलिन डायमीन नहीं पता, उसको नहीं पता En इथाइलिन डायमीन की स्ट्रक्चर होती है हमारी, कैसी होती है देखिए। जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए हम हैं। ये होता है हमारा En इथाइलिन डायमीन। इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे खोल के रखिए, ऊपर रख लीजिए। कैसे रखेंगे, CH2 NH2 ये तो हमने एक मॉलिक्यूल रख दिया, लेकिन हमें कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 3 एटम्स दिए हुए हैं। कितने एटम, ये एक एटम रखा, एटम कितने दिए हुए हैं, 3 एटम्स दिए हुए हैं। कैसे रखेंगे, अब इसको इस साइड रख देंगे। अब आप रखने को इसको ऐसे को उठा के इधर रख दोगे, ऐसे नहीं रखा जाएगा, ये इसको पलट के रख देना। क्यों, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इजीली हो जाएगी। हमें क्या करनी है, बॉन्डिंग ही तो इजीली करानी है। बॉन्डिंग इजीली कराएंगे तो कैसे रखेंगे, इसको पलट के रखिए, CH2 को पलटिए इसमें। और ऐसे ही क्या करेंगे, हम थर्ड वाला एटम रखेंगे। तो ऊपर रख लीजिए या नीचे रख लीजिए, कहीं भी रख सकते हैं आप इसको। तो कैसे आ जाएगा ये, CH2, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, NH2 और ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। देखो बन गया हमारा, ये वाले कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हमारी कैसी बन गई, ये बन गई। चार्ज हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, कितना है, +3 है, तो +3 आ जाएगा इस पे चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, En होता है हमारा इथाइलिन डायमीन, जिसका स्ट्रक्चर होती है हमारी ऐसी, और इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी इस तरीके से। इसको आप बना लीजिए। देखो इसमें आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा हमारा, बेसिक कैरेक्टर देखिए बताते हैं इसमें। 5th पॉइंट है हमारा इसमें, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर हमारे मेटल का किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। बेस का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। बेस, एसिड बेस कौन से होते हैं, एसिड और बेस। भाई जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, जो डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। जो हमारा जैसे जैसे हमारा लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर, देखो अगर हमारा मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमारे एक्सेप्ट करना बंद कर देगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी खो देगा।
क्या कर देगा, स्टेबिलिटी खो देगा। लेकिन जो हमारा डोनेटिंग का काम होता है, जो हमारा डोनेटिंग का काम होता है, वो डोनेटिंग का काम कौन करता है, मेटल करता है या लिगेंड करता है, इस बात का जवाब आप देंगे मुझे। जो हमारा मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, ये क्या करता है, कौन सा हमारा मेटल लिगेंड में से कौन सा डोनेट करेगा, कौन सा एक्सेप्ट करेगा, ये बात आप मुझे बताएंगे। मेटल जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, लिगेंड जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है हमारी बेसिक कैरेक्टर की, जैसे जैसे हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हमारा लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मेटल और लिगेंड रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कैसे करते हैं, मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड डोनेट करेगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे जैसे लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगा और हमारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। एज द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी as well as rate of formation of complex will increase and it will increase the stability of complex। तो बेसिक कैरेक्टर किस तरीके से डिपेंड करेगा हमारा, बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा डायरेक्टली स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड करेगी बेसिक कैरेक्टर पर। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, इसको नोट डाउन कीजिए। 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट है हमारा साइज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का साइज किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, इनवर्सली इन्फ्लुएंस करेगा। इनवर्सली इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, देखिए स्टेबिलिटी इनवर्सली इन्फ्लुएंस करेगा साइज ऑफ लिगेंड। एक में ही लिख लीजिए, और डायरेक्टली डिपेंड करेगा अनसैचुरेटेड लिगेंड के। जैसे जैसे लिगेंड का साइज बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। साइज बढ़ेगा तो मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसको नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। डाल लीजिए ट्रांस इफेक्ट। नेक्स्ट इसमें डाल लीजिए, पॉइंट नहीं, आप डाल लीजिए इसमें ट्रांस इफेक्ट। क्या डालेंगे, ट्रांस इफेक्ट। स्केच डाल लीजिए इसमें, ट्रांस इफेक्ट। इसको पढ़ेंगे अब, ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। बहुत सौ के मन में सवाल आ रहा होगा, ट्रांस इफेक्ट क्या है ये। अब ये किस चिड़िया का नाम है, ये केमिस्ट्री की चिड़िया का नाम है ट्रांस इफेक्ट। जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, अब आपको बता दें ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। देखो, जो हमारा, हमें क्या लेना है, पहले की तरह हमें घिसा पिटा मेटल और लिगेंड ही लेना है, कॉम्प्लेक्स लेना है। मेटल ले लिया, इसके आसपास हमने लिगेंड ले लिए, थक गए इसे लेते लेते, ये वाला ले लो। इसमें अब क्या होना है ये देखिए, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई एक लिगेंड रिप्लेस कर दिया जाए, मान लीजिए, कैसे रिप्लेस करेंगे, हमने इसको क्या किया, इसको बाहर कर दिया, इसको इस कॉम्प्लेक्स से बाहर कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स से बाहर कर दिया तो इसकी जगह कुछ ना कुछ तो बैठाना पड़ेगा। क्या बिठाएंगे, दूसरा लिगेंड जो हम यहाँ पे डालेंगे तो वो इसकी जगह नहीं आएगा, किसकी जगह आएगा फिर, अरे जब ये गया है तो इसकी जगह खाली हुई है,
तो दूसरा जो लिगेंड आएगा वो बाकी के सारे मेटल के अटैच जो लिगेंड है इन पर डिपेंड करेगा। इन पर डिपेंड कैसे करेगा? ये जो हमारा मेटल हमने निकाल दिया, अब हमने क्या करना है, दूसरा मेटल लिगेंड निकाल दिया, दूसरा लिगेंड इसमें डालना है। कैसे डालेंगे? तो ये जो होगा इन लिगेंड्स पर डिपेंड करेगा कि ये जो लिगेंड है हमारे ये किस तरीके के हैं। तो इसमें जिस लिगेंड का ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होगा, जो लिगेंड ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे आने वाले ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करेगा। ट्रांस इफेक्ट होता क्या है? ट्रांस इफेक्ट, फिर वही बात आती है, ट्रांस इफेक्ट होता क्या है? आपको बता देती हूँ ट्रांस इफेक्ट। पहले आप इस वर्ड का मतलब समझिए कि ये ट्रांस वर्ड क्या होता है। ट्रांस का मतलब होता है हमारा अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। जो हमारा स्ट्रॉन्गर ग्रुप होगा, क्या होगा? स्ट्रॉन्गर ग्रुप होगा। देखिए हमने क्या कर दिया, लिगेंड को एक को बाहर कर दिया, इसकी जगह क्या करनी है, हमें दूसरे की एंट्री करानी है। ये डिपेंड करेगा इन पर। जो हमारा लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, मान लीजिए ये वाला ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कैसा है, इन चारों की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 2 हाथियों को उठा सकता है। नहीं, ये जो हमारा लिगेंड है ये इनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसकी जो ट्रांसपोजिशन होगी, ट्रांस मीन्स अपोजिट पोजिशन, विपरीत पोजिशन जो होगी उस पर ये लिगेंड अटैच होगा। अब इसकी ट्रांसपोजिशन ये है नहीं, ये है नहीं, ट्रांसपोजिशन होती है जस्ट अपोजिट। जैसे ट्रांसपोजिशन ये ऐसे ले लिया और इसका ट्रांस क्या होगा, ये हो गया। इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये इसकी ट्रांसपोजिशन ये होगी, तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा, इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो इससे स्ट्रॉन्गर ग्रुप की ट्रांसपोजिशन यानी कि अपोजिट पोजीशन पर डिपेंड करेगा। और यही जो इफेक्ट होता है इसी को बोलते हैं हम ट्रांस इफेक्ट। एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसमें आप डाल लीजिए ट्रांस इफेक्ट, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप बोल सुनिए और लिखिए। अगर मैं लिखूंगी तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी, तो इसमें लिखिए इन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन अ लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड। फटाफट लिखिए, इन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन अ लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड। In complexes, when a ligand is replaced by other ligand, then the position of incoming group, then the position of incoming group is directed. Then the position of incoming group is directed by the ligand. Is directed by the ligand, which are already present in complex. The position of incoming group is directed by the ligand which are already present in complex, जो complex में पहले से present होती है। अब इसमें आगे लिखिए the ligand which has strong trans effect. The ligand which has strong trans effect will decide the relative position of incoming group. Will decide the relative position of incoming group. And the incoming group will attack at the transposition, and the incoming group will attack at transposition of stronger group. Will attack at the transposition of stronger group, and it is referred as trans effect. Yeah, so it is referred as trans effect. Yeah, that's why it is referred as trans effect. चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे PT
Pt, प्लेटिनम ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे भी Cl ले लिया, यहाँ पे भी Cl ले लिया, यहाँ पे क्या लेंगे C2H4 ले लिया। अब क्या करना है, हमें एक ग्रुप निकालना है और एक भेजना है। मान लीजिए हमें NH3 भेजना है और हमने क्या निकालना है, हमने Cl निकालना है, Cl निकाल NH3 भेजना है अंदर। तब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ग्रुप देखिए, Cl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या C2H4, Cl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या C2H4, कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? ऑर्डर लिखवा देते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऑर्डर लिखवा देते हैं हम। लिखिए ऑर्डर H2O OH माइनस, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर RnH2 के बाद क्या आ जाएगा, RnH2 के बाद आ जाएगा यहाँ से R2NH, इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, स्ट्रॉन्ग जो होता है, ये ग्रुप जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा PY, किसको पता है PY क्या होता है, बताइए PY, बताइए क्या होता है, PY का नेम बताइए। PY का नेम कमेंट कीजिए जल्दी से, PY क्या होता है, PY का नेम, PY होता है बेटा पायराडीन। PY क्या होता है, पायराडीन होता है। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पायराडीन टॉपिक है, हम उसका भी डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट टॉपिक है पायराडीन। तो इसमें ऑर्डर कहाँ तक आ गया, पायराडीन के बाद Cl, Cl के बाद Br, Br के बाद HCl माइनस, फिर इक्वल आएगा किसके, NO के, और फिर क्या आता है हमारा F, और फिर F आ गया हमारा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया हमारा C6H6, फिर आएगा C2H4, और ये होता है हमारा ऑर्डर। ये हो गया हमारा ऑर्डर NOCl CO। अब यहाँ से आप देख के खुद बताइए कि कौन सा हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है और कौन सा कम स्ट्रॉन्गर ग्रुप है। तो यहाँ से जो C2H4 है ये पहले आ रहा है, मतलब इसकी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला हमारा कम स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी ट्रांसपोजिशन क्या होगी, ये हो जाएगी, नहीं ये हो जाएगी, नहीं। ट्रांस का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, उल्टा यानी कि यहाँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारा जो NH3 का मॉलिक्यूल एटम होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, Cl इसकी जगह पर। जोड़िए इसको, कैसे जोड़ेंगे, फेविक्विक डाल दीजिए इसमें, अपने आप जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया हमारा NH3। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या दिखा रहा है, हमारा ट्रांस इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट बेटा खत्म होती है, ये यूनिट हमारी यहाँ पे खत्म होती है। 2 चैप्टर थे इसमें, दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसमें हम आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा 100 to 150 के अराउंड है, तो हम उन्हें भी करेंगे। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी, यानी कि 1 यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। आपकी 4 यूनिट थी, 4 में से 1 कंप्लीट हो चुकी है, बची आपकी 3 यूनिट, वो भी इसी की तरह कवर हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है आप पर, आप लोगों की स्ट्रेंथ कितनी रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।